हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप एक LIC एजेंट हैं तो आनंदा की मदद से कैसे आप ऑनलाइन ही अपने कस्टमर की इंश्योरेंस पॉलिसी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको licindia.in वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये वेबसाइट ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा अदर ऑनलाइन सर्विसेज का। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आनंदा का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर टाइप सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो अगर आप एक एजेंट हैं तो यहाँ से आपको एजेंट या CLI ये सेलेक्ट कर देना है। इसके अलावा अगर आप नॉन SBA हैं या आप LIC एसोसिएट हैं तो आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन जो भी आपके लिए बनता है। तो अभी के लिए हम एजेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर पर क्लिक करना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका एजेंसी कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको गेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी एजेंसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर आपको एक OTP देखने को मिल जाएगा। तो वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। तो OTP एंटर करने का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है और ये OTP हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो आपका मोबाइल नंबर है और जो आपकी ईमेल ID रजिस्टर्ड है दोनों पर ही सेम OTP आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पर। तो उसके बाद यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं जिनको अगर आप रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। हालांकि इनका मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं ताकि आपको इसमें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी इनफोर्स एजेंट हैं वो यहाँ से एक प्रपोजल रजिस्टर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपकी एजेंसी चालू है तो यहाँ से इस पोर्टल की मदद से आप इंश्योरेंस पॉलिसी कर पाएंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिसकी भी आप यहाँ पर पॉलिसी करना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर उनका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नहीं है तो इस आनंदा पोर्टल से आप उनकी पॉलिसी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगली बात ये कही गई है कि जो भी मेजर रेजिडेंट है उनकी ही इंश्योरेंस पॉलिसी आप यहाँ से कर पाएंगे। अगर यहाँ पर कोई बच्चा है तो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी आप आनंदा पोर्टल से नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि नॉन मेडिकल केस और मेडिकल केस दोनों ही आप इसकी मदद से कर सकते हैं। पहले सिर्फ ऐसा था कि जो नॉन मेडिकल केस थे वही आप आनंदा पोर्टल की मदद से कर पाते थे, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है। उसके बाद जो प्लान इसमें आप कर सकते हैं ऑनलाइन उन प्लान के नंबर दिए हुए हैं। आपको इन प्लान नंबर के बारे में ज़रूर पता होगा। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप करना चाहते हैं वो इसमें अवेलेबल है या नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आप राइडर देना चाहते हैं अपने कस्टमर को तो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, ADDB, CIR, OTR, तो इस तरह के राइडर्स भी आप इनमें दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम सम अंडर कंसिडरेशन की बात करें तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं मिलती है। और अगर हम प्रीमियम मोड की बात करें तो यहाँ से आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली या ENH इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी यहाँ पर एजेंट है उनका मोबाइल नंबर भी उनके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए ताकि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। तो शॉर्ट में मैंने आपको इन सभी रिक्वायरमेंट के बारे में बता दिया है, बाकी हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा प्रीमियम कैलकुलेटर एंड लीड जनरेशन का, तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो भी यहाँ पर इंश्योरेंस प्लान्स अवेलेबल हैं वो आपके पास आ जाते हैं। तो यहाँ से आपको प्लान सेलेक्ट करना है जिस भी इंश्योरेंस प्लान को आप अपने कस्टमर को देना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम प्लान 914 इसमें सेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है प्रीमियम पर। तो उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एक कोरोना से रिलेटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म आपके पास आ जाता है। ये ठीक उसी तरह से आपको फिल करना है जैसे आप मैनुअली फॉर्म नंबर 300 को फिल करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपकी कस्टमर की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। ये डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको इंडियन रेजिडेंट यहाँ से सेलेक्ट करना है और कंट्री ऑफ रेजिडेंट में इंडिया ही सेलेक्ट रहने देना है। उसके बाद जो भी आपकी कस्टमर का जेंडर है वो यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और टाइप ऑफ प्रपोजल में इंडिविजुअल ही रहने देना है। उसके बाद जितना भी सम एश्योर्ड आप लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अभी के लिए हम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड इसमें मान लेते हैं। उसके बाद प्रीमियम पेमेंट मोड आपका कौन सा है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी के लिए हम क्वार्टरली मोड सेलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद अगर आप नेच करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर नेच करते हैं तो 1 किस्त भी आप पे कर सकते हैं और 2 किस्त भी पे कर सकते हैं।
पहले ऐसा होता था कि आपको 2 महीने की प्रीमियम पे करनी होती थी अगर आप मंथली मोड चूज करते थे, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रीमियम मोड से भी आप इसकी प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको पॉलिसी टर्म एंटर करना होगा, जितने साल के लिए भी आप पॉलिसी लेना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पर 21 साल की पॉलिसी टर्म एंटर कर देते हैं। जैसे ही आप साइड में क्लिक करेंगे तो प्रीमियम पेइंग टर्म ऑटोमेटिक इसमें आ जाती है। अगर यहाँ पर आप डेट ऑफ कमेंसमेंट चेंज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पुलिस पर्सोनल का। तो अगर वो पुलिस पर्सोनल नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर राइडर्स के लिए ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो अगर आप इनमें से कोई राइडर लेना चाहते हैं तो आप वो राइडर भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप राइडर लेते हैं तो उसका सम एश्योर्ड कितना लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। ये सम एश्योर्ड एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है कैलकुलेट प्रीमियम पर। अगर आपने सारे इंफॉर्मेशन सही एंटर की है तो आपके पास एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहां पर आपको जो प्रीमियम आपको पे करना है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस पूरे प्लान की इलस्ट्रेशन भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्यू बेनिफिट इलस्ट्रेशन पर क्लिक करके इस प्लान की पूरी इलस्ट्रेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को भी ये प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ताकि उन्हें प्लान के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल सकें। उसके बाद हम फिर से उसी पेज पर आ जाते हैं। अगर आप इस पॉलिसी को करना चाहते हैं इस प्रीमियम के अमाउंट पर तो आपको क्लिक करना है कंफर्म एंड प्रोसीड पर। आपको ये डिटेल्स बिल्कुल सही से एंटर करनी है क्योंकि बाद में ये चेंजेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आपका एजेंट कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाता है, आपके डीओ का कोड ऑटोमेटिक आ जाता है और आपका ब्रांच का नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सैटेलाइट ऑफिस कोड, तो इसमें आपको नॉट एप्लीकेबल कर देना है और यहाँ पर आपका जो नाम है वो आ जाएगा, मोबाइल नंबर आएगा और आपकी ईमेल आईडी आ जाती है। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है जनरेट लीड पर। तो जैसे ही आप जनरेट लीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपडेशन ऑफ ई-केवाईसी डाटा आधार बेस्ड। तो इस पर आपको क्लिक करना है ऑफलाइन केवाईसी जिप फाइल पर। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड पर। तो उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके कस्टमर हैं उनकी ई-केवाईसी आपको करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिखा भी हुआ है अपलोड ई-केवाईसी डिटेल ऑफ कस्टमर। तो जो भी आपके कस्टमर हैं उनका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। लेकिन उससे पहले जो भी हमें यहाँ पर फाइल अपलोड करनी है उसको डाउनलोड भी करना होगा। तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हमें हेल्प का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है क्लिक टू जनरेट ऑफलाइन ई-केवाईसी। तो जैसे ही आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी तो आपको क्लिक करना है लॉगिन पर। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके कस्टमर का आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके कस्टमर का आधार मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर उनको एक ओटीपी देखने को मिल जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है और लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका ये लॉगिन हो जाता है तो उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन ई-केवाईसी का। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक 4 डिजिट का शेयर कोड क्रिएट करना है जिसमें आप 1 2 3 4 या कुछ भी और क्रिएट कर सकते हैं। ये क्रिएट करने के बाद आपको डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है जिसे हमें अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर हम फिर से अपनी LIC की वेबसाइट पर आ जाते हैं और हमें यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो भी हमने पासकोड क्रिएट किया था अभी 1 2 3 4 वो यहाँ पर एंटर करना है और जो हमारी फाइल डाउनलोड हुई है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ब्राउज पर क्लिक करके आपको उस फाइल को सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिक वो फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर इस फाइल को चूज करके अपलोड कर दिया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के बटन पर। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आ जाता है, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ जाती है। कस्टमर का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर और उनकी फ़ोटो वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के बटन पर। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा कि आप जो आनंदा से आपने पिछली पॉलिसी की थी क्या उसके डाटा को कॉपी करना चाहते हैं। यानी कि अगर आपने पहले ही इस कस्टमर की कोई पॉलिसी की हुई है आनंदा से तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगी, लेकिन हमें इसे अभी फिल नहीं करना है तो हम यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्रपोजल फॉर्म आ चुका है जिसमें कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक्सेस आईडी भी देखने को मिलेगी। इसको आपको कहीं नोट कर लेना है ताकि अगर आपका फॉर्म ये बंद हो जाता है बीच में तो आप इस एक्सेस आईडी का यूज़ करके इसकी प्रोसेस पूरी कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट नाम ऑलरेडी लिखा आ चुका है, लास्ट नेम लिखा आ चुका है और उसके बाद एड्रेस भी यहाँ पर आ चुका है। पिन कोड और मोबाइल नंबर भी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करना होगा। फादर नेम यहाँ पर आपको फिल करना है जो भी आपके क्लाइंट का है। उसके बाद आपके कस्टमर का मदर नेम फिल करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर टिक कर देना है ताकि जो आधार में एड्रेस था वो ऑटोमेटिक रेजिडेंट एड्रेस में आ जाए। अगर आपका रेजिडेंट एड्रेस अलग है जो आधार पे मेंशन है उससे, तो यहाँ पर आपको मैनुअली वो एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद जो भी आपकी कस्टमर की ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें कस्टमर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको एज प्रूफ में कुछ नहीं करना है, एड्रेस प्रूफ में कुछ नहीं करना है और आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में भी कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है क्योंकि ये प्रूफ ऑलरेडी आधार से वेरीफाई हो चुकी हैं। उसके बाद जो भी उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद उनका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है कि वो मैरिड है या सिंगल है, और अगर वो यहाँ पर मैरिड है तो उनके स्पाउस का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद जो उनका पैन नंबर है वो भी यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ये सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद जो भी हमारी प्लान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने एंटर की थी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती है। इसमें आपको कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये करने के बाद यहाँ पर हमें ऑक्यूपेशन डिटेल फिल करनी होगी जो भी हमारे कस्टमर की है। उनका ऑक्यूपेशन अगर इस लिस्ट में है तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देना है, अदरवाइज आपको नोट लिस्टेड पे सेलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद आपको उनकी नेचर ऑफ ड्यूटी सेलेक्ट करनी है। अगर इसमें ऑप्शन अवेलेबल है तो आपको सेलेक्ट करना है, अदरवाइज नोट लिस्टेड पर क्लिक करना है। कोशिश आपको यही करनी है कि इन कैटेगरीज को चेक करना है और उनकी सही ऑक्यूपेशन डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी चाहिए। ये करने के बाद उनका सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। उनका बिजनेस है तो बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है उनके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके क्लाइंट कहीं जॉब करते हैं तो उनकी जो कंपनी का नाम है या एम्प्लॉयर का नाम है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये करने के बाद कितने महीनों से वो काम करते हैं वहाँ पर ये एंटर करना है आपको। ये एंटर करने के बाद उनकी एनुअल इनकम जो है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। ये इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद पिछले 2 सालों की भी एनुअल इनकम भी यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो जैसे ही आप ये डिटेल्स एंटर कर देंगे तो उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पर क्लाइंट टैक्स पे करते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अगर नहीं पे करते हैं तो नो को सेलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर यू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। तो अगर जो भी आपके क्लाइंट हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो आपको येस करना है, अदरवाइज नो कर देना है। ये करने के बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपके कस्टमर के बिहाफ पे आपको सेलेक्ट कर देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो भी आपका ऑक्यूपेशन है क्या वो स्पेशल हैजार्ड से रिलेटेड है या हजार्डियस एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो इसमें आपको नो सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप नो सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी क्वेश्चन भी नो सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या ये व्यक्ति पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन है, या उसके बाद तीसरा क्वेश्चन ये है कि क्या इन व्यक्ति पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है या नहीं चल रही है। तो आपको इन तीनों ही ऑप्शन पर नो करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप फॉर्म 300 फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस पूछा गया है जिसमें आप रिस्क कवरेज एंड सेविंग्स का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इनकम प्रूफ यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप इनकम प्रूफ कोई दे रहे हैं तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। तो अभी के लिए हम यहाँ पर नो इनकम प्रूफ सबमिट कर देते हैं क्योंकि 1 लाख रुपए के इंश्योरेंस कवर में कोई भी इनकम प्रूफ हमें सबमिट नहीं करना होता है। उसके बाद अगर आप टैक्स पे करते हैं तो अपना टैक्स ब्रैकेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप छोड़ सकते हैं और यहाँ से आपको येस का ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपकी टोटल ईयरली इनकम पूछी गई है। तो अगर आप 1 से ज़्यादा काम करते हैं तो इनमें अपनी इनकम्स को एंटर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम बिजनेस प्रोफेशन में ही अपनी एनुअल इनकम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ये करने के बाद अगर आपकी और कोई इनकम है तो वो भी इनमें आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो उसके बाद आपकी प्रीवियस पॉलिसी से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको नो पर सेलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। हालांकि अगर आप पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी करते हैं तो आपको इन टर्म्स को ज़रूर रीड करना चाहिए। उसके बाद जो भी ये व्यक्ति है उनकी फैमिली डिटेल्स को आपको यहाँ पर ऐड करना है।
तो सबसे पहले रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली में उनके फादर है तो उनकी एज यहाँ पर आपको एंटर करनी है और उनकी स्टेट ऑफ हेल्थ में गुड सेलेक्ट करके सेव के बटन पे क्लिक करना है। ठीक इसी तरह से बाकी जो फैमिली मेंबर हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। उनका रिलेशनशिप आपको सेलेक्ट करना है, उनकी एज एंटर करनी है और यहाँ से स्टेट ऑफ हेल्थ में गुड सेलेक्ट करके सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर उनकी फैमिली में कोई व्यक्ति नहीं रहा है अब तो डेड के ऑप्शन में आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको रिलेशनशिप सेलेक्ट करना है, उनकी एज एंटर करनी है और उनका कॉज ऑफ डेथ यहाँ पर एंटर कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है हार्ट फेल। उसके बाद आपको इस इंफॉर्मेशन को सेव करना है। तो जैसे ही आप पूरी फैमिली हिस्ट्री यहाँ पर सेव कर देते हैं तो उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर। ये करने के बाद आपके कस्टमर की हैबिट्स यहाँ पर पूछी जाती है तो आपको यहाँ पर नो के बटन पर क्लिक कर देना है कि आप अल्कोहल नहीं लेते हैं, नारकोटिक्स नहीं लेते हैं, किसी भी तरह का कोई भी ड्रग्स यहाँ पर नहीं लेते हैं। उसके बाद जो भी आपकी कस्टमर की हाइट है वो आपको यहाँ पर सेंटीमीटर में एंटर करनी है और जो भी आपके कस्टमर का वेट है वो यहाँ पर किलोग्राम में एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको गुड पर सेलेक्ट कर देना है। ये करने के बाद आपको नीचे की तरफ ऑप्शन मिलेगा तो यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फैमिली मेडिकल हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट कर देना है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी आपको नो सेलेक्ट करना है। ये कुछ मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछा जाता है, इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको रीड करके देना चाहिए। ज़्यादातर केस में अगर आपके जो कस्टमर है वो सही है तो आपको नो ही ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं और उनको क्या प्रॉब्लम है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर यस कर देते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें एंटर करनी होगी। तो अभी के लिए हम नो कर देते हैं क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि आप मैच्योरिटी को सेटलमेंट में लेना चाहते हैं तो आपको नो करना है। क्या आप डेथ बेनिफिट को सेटलमेंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर। अगर आप इन दोनों ही ऑप्शन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड पर। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर की बैंक डिटेल्स पूछी गई हैं ताकि अगर कोई मनी बैक पॉलिसी है या कोई मैच्योरिटी का अमाउंट है वो डायरेक्टली कस्टमर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको एंटर करनी है। सबसे पहले आपको IFSC कोड एंटर करना है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम एंटर करना है, अकाउंट टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो ये सभी डिटेल्स मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी का नाम एंटर करना होगा। तो जिनको भी नॉमिनी आप बनाना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है। उनका रिलेशनशिप यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी उनकी एज है वो यहाँ पर एंटर करनी है और शेयर में 100% एंटर कर देना है। अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो ऐड मोर नॉमिनीज पर क्लिक करके एक से ज़्यादा नॉमिनी भी आप बना सकते हैं। उस केस में आपको जो शेयर हैं वो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर देना है। अगर आप दो नॉमिनी 50-50% बनाना चाहते हैं तो 50 आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आप एक से ज़्यादा नॉमिनी बना रहे हैं तो उस केस में तो यहाँ पर हमने 100 सेलेक्ट कर दिया है क्योंकि हमारे केस में एक ही नॉमिनी है। तो उसके बाद हमें क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर। तो यहाँ पर उसके बाद देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस हमने एंटर नहीं किया था। तो अगर आपके नॉमिनी का एड्रेस अलग है तो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अदरवाइज जो भी आपके क्लाइंट का एड्रेस है उसके लिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर। ये करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी आप एक फॉर्म फिल करते हैं तो ठीक वैसा ही फॉर्म यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन्होंने क्या वैक्सीन लगा ली है तो आपको येस के बटन पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट डोज की डेट एंटर करनी है और अगर आपने सेकंड डोज भी ले ली है तो उसकी डेट भी यहाँ पर एंटर करनी है। तो ये डिटेल्स मैंने यहाँ पर एंटर कर दी है। उसके बाद आपने कौन सी वैक्सीन ली है उसका नाम भी यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कोवैक्स एंटर कर देता हूँ। तो ये सभी डिटेल्स जो भी आपके कस्टमर का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उस पर देखने को मिल जाती हैं। ये एंटर करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी हैं तो इनको आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एजेंट कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है वो यहाँ पर आ चुकी है। ये एजेंट को फिल करनी होती है। तो एज ए एजेंट आपको इन डिटेल्स को फिल करना है। ये फॉर्म भी आप तब फिल करते हैं जब कोई भी आप फिजिकल एप्लीकेशन LIC में देते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि कितने सालों से आप प्रपोज्ड को जानते हैं। तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि इन्हें आप 3 सालों से जानते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पर नो सेलेक्ट रहने देना है
उसके बाद यहाँ पर आपने कोई इनकम प्रूफ सबमिट किया है तो यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि कौन सा इनकम प्रूफ आपने सबमिट किया है। उसके बाद यहाँ पर बाकी ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो अगर उनके कोई हाथ पैर पे कोई मार्क है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। वेट हाइट ऑटोमेटिक आ चुका है तो आपको उसके बाद क्लिक करना है सेव एंड प्रोसीड के बटन पर। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, अटैच बीओसी और दूसरा है ऑनलाइन पेमेंट। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट कर सकें तो आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन चूज़ करना है। तो अटैच बीओसी का ऑप्शन मैं पहले ही बना चुका हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख सकते हैं। तो फिलहाल ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है तो ऑनलाइन ही आपको इसकी पेमेंट करानी चाहिए। तो ऑनलाइन ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं, व्यू प्रपोजल और एडिट प्रपोजल। तो सबसे पहले आपको व्यू प्रपोजल पर क्लिक करना है ताकि आप यहाँ पर चेक कर सके कि आपने सारी इंफॉर्मेशन सही से एंटर की है। उसके बाद अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो एडिट प्रपोजल पर क्लिक करके उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी डिटेल सही लगती हैं तो आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कस्टमर की जो भी ईमेल आईडी है उस पर पेमेंट का लिंक चला गया है। तो आइए एक बार एज अ कस्टमर देखते हैं कि उनको किस तरह की ईमेल रिसीव हुई होगी। तो उसके बाद जो भी आपके क्लाइंट है उनको एक इस तरह की मेल रिसीव होगी तो उनको यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लिक टू व्यू प्रपोजल पर। तो जैसे ही वो उस पर क्लिक करेंगे तो उन्हें भी इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। वो अपने प्रपोजल फॉर्म को देख सकते हैं और उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम मान के चलते हैं ये प्रपोजल फॉर्म बिल्कुल सही है। तो उसके बाद आपके क्लाइंट को क्लिक करना होगा फाइनल सबमिट के बटन पर। ये करने के बाद जो भी आपके कस्टमर हैं उनको पेमेंट करनी होगी। पेमेंट का अमाउंट यहाँ पर वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपके कस्टमर को एग्री करना है इन टर्म्स को और प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट के ऑप्शन आ जाते हैं। इन पेमेंट ऑप्शन की मदद से आपके कस्टमर को पेमेंट करनी होगी। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। जिस भी पेमेंट ऑप्शन से वो पेमेंट करना चाहें उस पेमेंट ऑप्शन से वो पेमेंट कर पाएगी। जैसे ही ये पेमेंट हो जाती है तो उसके बाद जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपके कस्टमर की ईमेल आईडी पर डायरेक्टली आ जाती है। तो उसके बाद जैसे ही आपके कस्टमर पेमेंट कर देते हैं तो उनको एक इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा जहाँ पर लिखा होगा कि उनकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो भी उनको बीओसी नंबर है वो अलॉट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उनको एक इस तरह का मैसेज देखने को मिलेगा जहां पर लिखा होगा कि उनको ई साइन करनी होगी। ये जो ई साइन का लिंक है वो आपके कस्टमर की ईमेल आईडी पर भी सेंड कर दिया जाता है। तो ईमेल आईडी से भी आप इस पेज को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वो क्लिक करेंगे प्रपोजल ई साइन पर तो उसके बाद यहाँ पर उनके पास एक इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा जहां पर उन्हें क्लिक करना है प्रोसीड के बटन पर। तो जैसे ही आपके कस्टमर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे ई साइन के लिए तो उन्हें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद उनको आधार ओटीपी एंटर करना होगा। ये करने के बाद उन्हें इसे सबमिट करना है। आधार ओटीपी की मदद से ये जो ई साइन की प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके कस्टमर के पास वर्चुअल आईडी है तो वर्चुअल आईडी की मदद से भी वो इस ई साइन के प्रोसेस को कर सकते हैं। जैसे ही वो इस ई केवाईसी प्रोसेस को कंप्लीट कर देते हैं तो उनको एक इस तरह का मैसेज देखने को मिल जाएगा जहां पर लिखा होगा कि उनकी ई साइन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और यहाँ पर उन्हें एक मैसेज ये भी देखने को मिलेगा जहां पर लिखा हुआ है कि अब आपके जो एजेंट हैं उनको भी ई साइन करने होगी। तो अब यहाँ पर जो एजेंट है उनका यहाँ पर काम आ जाता है। अब जो एजेंट है उनकी ईमेल आईडी पर एक लिंक आ जाएगा जहां पर उन्हें ई साइन करने होगी। वो लिंक ओपन करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और अपना आधार कार्ड नंबर और आधार ओटीपी एंटर करके यहां पर ई साइन की प्रोसेस कर देनी है। जैसे आपके कस्टमर ने ई केवाईसी की है ठीक उसी प्रोसेस की मदद से आपको भी यहाँ पर ई साइन की प्रोसेस कर देनी है। ये जैसे ही आप यहाँ पर ई साइन की प्रोसेस कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, व्यू एंड डाउनलोड साइन एसीआर और जो यहाँ पर आपके कस्टमर का साइंड प्रपोजल फॉर्म है वो भी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों ही फॉर्म को आपको डाउनलोड ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगर आप दोनों ही साइन कर देते हैं तो ये जो आपका प्रपोजल फॉर्म है वो यहाँ पर ब्रांच में चला जाता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि जो आपका प्रपोजल नंबर है वो आपको अलॉट कर दिया गया है और जो पॉलिसी है वो ब्रांच में कंप्लीशन के लिए चली गई है। कुछ टाइम बाद ये जो पॉलिसी है वो कंप्लीट हो जाती है और इसका पॉलिसी नंबर भी आपको मिल जाता है।
तो ये सभी प्रोसेस होने के बाद आपकी जो पॉलिसी है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आपको अपना आनंदा पोर्टल ओपन करना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेंडिंग लीड्स, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन, पेंडिंग प्रपोजल्स। तो इन ऑप्शन की मदद से आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रपोजल फॉर्म है वो कहाँ पर पेंडिंग है। जैसे कि हमने अपने प्रपोजल फॉर्म में पेमेंट कंप्लीट नहीं की थी, तो अगर हम पेंडिंग फॉर ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो ये ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो पेमेंट है वो इसमें पेंडिंग है। इसके अलावा अगर आपका कोई प्रपोजल फॉर्म कस्टमर की तरफ से पेंडिंग है तो वो आप पेंडिंग फॉर कस्टमर वेरिफिकेशन में जाके भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी आपका प्रपोजल फॉर्म पेंडिंग है उसकी डिटेल्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रोसेस की मदद से आप आनंदा से अपने कस्टमर की पॉलिसी कर पाएंगे और उनकी ऑनलाइन ही पेमेंट करा पाएंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जल्दी से जल्दी मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सभी डिटेल्स आपको एक ऑफलाइन फॉर्म में फिल कर लेनी है ताकि ऑनलाइन इन सभी डिटेल्स को आप आसानी से फिल कर सकें, क्योंकि ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। इस केस में आपका कई बार नेट स्लो हो जाता है या वेबसाइट का सर्वर भी डाउन हो जाता है। तो ये सभी डिटेल्स आपको पहले ही नोट कर लेनी है, उसके बाद ही ऑनलाइन इस प्रोसेस को करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद।